जय श्री महाकाल महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह फिर मैं लेकर आया हूं आज पुनः लाल किताब के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे दान संबंधित सावधानियां अर्थात नियम भाग 2 के अंतर्गत चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि पिछले टॉपिक से रिलेटेड आज का टॉपिक। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में घंटे के बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। हाँ, खास करके आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक किया करें। आपका लाइक करने से कोई पैसा नहीं लग रहा, बल्कि आपका लाइक करना मेरे लिए एक उत्साहवर्धन मनोबल बढ़ाने का काम करता है, ताकि मैं कुछ और अच्छे से नए टॉपिक पर वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाऊं। हाँ, वीडियो बनाने में काफी समय खर्च होता है यार मित्रों, तो कृपया वीडियो का लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि लाल किताब अनुसार दान संबंधित नियम, किस ग्रह का दान करना चाहिए, कौन सा ग्रह का नहीं दान करना चाहिए, कौन सा ग्रह किस जुहा में बैठा हो तो हमें क्या क्वेश्चन रखना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये सब कुछ इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भाग 2 के अंतर्गत। तो बात कर लेते हैं नंबर 1 पॉइंट पर। यदि शुक्र प्रथम भाव में हो अर्थात शुक्रदेव का नंबर 1 में हो तो जातक को भूलकर भी गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर वो शादीशुदा हो अगर व्यक्ति, तो दोनों में से अर्थात मियां बीवी में से दोनों में से किसी एक को गुड़ खाना बंद कर देना चाहिए, और ना ही दिन में भूलकर भी संभोग क्रिया करना चाहिए। ऐसे में यहाँ जातक के लिए हानिकारक रहेगा, नेगेटिव रिजल्ट होगा, तेजस्वी नहीं होगा, व्यक्ति कीर्तिमान नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में जातक नपुंसक तक चला जा सकता है। वीर्य की कमी होगा, पतलापन वीर्य में होगा अगर वो दिन में संभोग किया, अगर शुक्र का नंबर 1 में हो। तो आपको ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है, यदि आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात कर लेते हैं नंबर 2 पॉइंट पर। अगर जन्म कुंडली में उच्च के ग्रह हो और उससे संबंधित चीजों का दान देना या नीच ग्रह से संबंधित दान ले, अच्छे की जगह खराब परिणाम देगा, बुरा परिणाम मिलेगा जातक को। अगर उच्च के ग्रह का दान दिया या और नीच के ग्रह का दान भी लिया तो यहाँ नेगेटिव रिजल्ट ही देगा, उसकी जगह अच्छा परिणाम मिलने की जगह खराब परिणाम जातक को मिलेगा। ये वर्षफल के हिसाब से और जन्म कुंडली के हिसाब से भी लागू होगा। कभी कभी लाल किताब के लो के हिसाब से यह नियम खासकर भी हो जाता है, यहाँ पर ग्रह के हिसाब से। नंबर 3 पॉइंट की अगर बात करें, 8वें घर में अगर शनि हो तो जातक धर्मशाला या मुसाफिरों के लिए मुक्त आराम करने की जगह बनाना ऐसे में जातक के लिए नुकसानदायक होगा, और ऐसा व्यक्ति दान करने से स्वयं बेघर हो जाएगा। यहाँ पे टाइपिंग मिसप्रिंट हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा शब्द है यहाँ पर ऐसा। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात कर लेते नंबर 4 पॉइंट पे। शनि अगर पहले घर में हो और उसी समय उसी वक्त बृहस्पति का नंबर 5 में मौजूद हो तो व्यक्ति का किसी फकीर को तांबे का पैसा देना, उसके अपने बच्चों की अचानक मृत्यु का अशुभ घटना होना, यानी अशुभ समाचारों व मौतों के आने के संदेश होगा, यहाँ नेगेटिव रिजल्ट देगा। अगर खान नंबर 1 में अगर शनि हो और खान नंबर 5 में बृहस्पति हो या वर्षफल कुंडली के अकॉर्डिंग भी ये योग घटित हो जाए तो ये नेगेटिव रिजल्ट देने वाला होगा। बात कर ले नंबर 5 पॉइंट पर। जब बृहस्पति 10वें घर में हो और उसी वक्त चंद्र 4थे घर में उसी समय, तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या होगा, धर्मार्थ जगह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बनवाना हो जो आम लोगों के उपयोग के लिए हो, तो ऐसी कंडीशन में यह नेगेटिव रिजल्ट देगा, झूठी तोहमत का या फांसी की सजा का कारण बनेगा व्यक्ति के। तो योग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए या नोट कर लीजिए। बात कर लेते हैं नंबर 6 पॉइंट पर। चंद्र यदि 12वें घर में हो तो साधु फकीर को रोज मुफ्त की रोटी खिलाना या कोई स्कूल में मुफ्त की विद्या देने के लिए खोलना ऐसी बीमारियों या दुखों में खड़ा कर देगा कि जातक की तड़पती हुई जान को मौत के बाद भी शांति नहीं मिलेगी। इतना खराब नेगेटिव मिलेगा जातक के लिए अगर ये योग घटित हो जाए जन्म कुंडली और वर्षफल कुंडली के अकॉर्डिंग, लेकिन लो वाइज होना चाहिए लाल किताब के अकॉर्डिंग। बात कर लेते हैं नंबर 7 पॉइंट पर। बृहस्पति अगर 7वें घर में हो तो ऐसे जातक का किसी साधु या धर्म स्थान के पुजारी को मुफ्त में नए कपड़े दान देना
अपने आप को निर्धन करना होगा, यानी उनकी अपनी औलाद पर भी इतना बुरा असर देगा कि उसे कपड़े पहनने तक के लाले पड़ जाए, इतना नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो इसलिए इस पॉइंट को नोट करना ना भूलिएगा। बात कर लेते हैं नंबर 8 पॉइंट पर। शुक्र देव अगर जन्म कुंडली में उच्च और शुभ हो तो सिले हुए कपड़े दान नहीं करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। तो यहाँ पर शुक्र का स्वयं का अपना रिजल्ट नेगेटिव मिले, वो उच्च का बैठा हो, शुभ कंडीशन में हो, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा अगर दान नहीं करेंगे तो। या शुक्र टाइपिंग मिसप्रिंट हो चुका है, इसे आप सही कर लेना। अगर जन्म कुंडली में शनि उच्च का हो और शुभ हो तो जातक को भूलकर भी शराब, अंडे, मछली, तेल व लोहे का दान नहीं करना चाहिए, ना ही चिमटा, अंगीठी, इन सभी को नहीं करना चाहिए, दान नहीं देना चाहिए। और ना ही जातक को भूलकर भी शराब, अंडे, मछली का सेवन करना चाहिए। तो ऐसे में अगर जातक ने सेवन भी किया तो यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट होगा जातक के लिए। बात कर लेते नंबर 10 पॉइंट पर। अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में दूसरा घर खाली और उसके 8वें घर में पापी ग्रह बैठे हो, शनि, राहु, केतु इनमें से, या शनि बैठ जाए, विशेष रूप कर बैठ जाए, तो जातक को भूलकर भी मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अगर विशेष रूप से अगर जरूरी हो तो बाहर, मंदिर के बाहर खड़े होकर उसे अपने इष्ट देव को प्रणाम कर लेना चाहिए, दंडवत कर लेना चाहिए। तो ऐसे में यहाँ कोई दोष नहीं लगेगा, पॉजिटिव रिजल्ट जातक को मिलेगा। बात कर लेते हैं नंबर 11 पॉइंट। इफ मून इज इन द 6th हाउस, यदि चंद्रमा 6ठे घर में हो, इफ द पर्सन डोनेट मिल्क और वाटर, यदि जातक ने दूध पानी का दान किया तो नेगेटिव रिजल्ट। यदि उसने इफ ही बिल्ट वेल, पॉन्ड टेप एंड prepared well, his family will become a decline day by day। यदि व्यक्ति ने या तो कुआ बावड़ी बनवाई या निर्माण किया या उसको मरम्मत करवाई, कुआ, बावड़ी, तालाब, नल इत्यादि अगर उसने बनवाई हो तो उसके परिवार दिन में दिन घटता जाएगा, परिवार में सदस्यों की कमी हो जाए। एंड डेथ विल hover over his हेड, और सिर पर मृत्यु मंडराए। इतना खराब रिजल्ट देगा जब चंद्रमा 6ठे घर में हो, तो यह नेगेटिव रिजल्ट जातक को मिलेगा। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नंबर 12 पॉइंट की बात करें, इफ जुपिटर इज इन द 10th हाउस एंड द मून इज इन द 4th हाउस, देन सच ए पर्सन शुड सेट अप ए श्राइन, पैलेस ऑफ वर्शिप, यानी भगवान का पूजा स्थल या पूजन पाठ करते हैं। ही वुड बी हैंगेड ऑन फॉल्स चार्जेस। अब यहां पर क्या है कि अगर बृहस्पति देव 10वें घर में हो और चंद्रमा 4थे घर में, और ऐसे में व्यक्ति ने अगर पूजा स्थान भी बदला तो वहां पर व्यक्ति क्या होगा, पासी के आरोप में, झूठे आरोप या केस में फंस सकता है, पासी के आरोप में फंस सकता है, झूठे केस में फंस सकता है। तो ये नेगेटिव रिजल्ट जातक को मिलेगा ही मिलेगा। और ध्यान रहिए वर्षफल में भी कारगर होगा, अगर वर्षफल कुंडली के अकॉर्डिंग ये लो फिट बैठ गया तो। बात कर लेते हैं नंबर 13। वीनस इज इन द 7th हाउस, देन डूइंग बिजनेस विथ ए मेंबर इन लॉज विल हार्म। अगर शुक्रदेव 7वें घर में हो और व्यक्ति अपने ससुराल वालों सदस्यों में से किसी, ससुराल के सदस्यों में से किसी एक के साथ में या सदस्य के साथ में बिजनेस करता है, तो यहां पर उसके लिए नुकसानदायक रहेगा, जातक के हानिकारक रहेगा अगर उनमें से किसी को बिजनेस में पार्टनर भी बनाया तो। द पर्सन्स वाइफ शुड स्ट्रिक्टली रिफ्रेन फ्रॉम द ब्लैक ब्लू क्लॉथिंग, और जातक की पत्नी को भूलकर भी काले नीले कपड़े से सख्त परहेज रखना है, भूलकर भी धारण नहीं करना, पहनना नहीं। बात कर ले नंबर 14 पॉइंट पर। मार्स इज इन द 10th हाउस, देन द पर्सन शुडंट बी मोर्टिगेजेड एंड नॉट सेल द गोल्ड। अगर मंगल देव 10वें घर में बैठे हो, अच्छी कंडीशन में बैठे हो, उच्च के बैठे हो, तो ऐसे कंडीशन में व्यक्ति को भूलकर भी अपने सोने को गिरवे नहीं रखना चाहिए, ना ही उसे बेचना चाहिए। बात कर लेते हैं नंबर 15 पॉइंट पर। इफ द ड्रैगन्स हेड इज इन द 7th हाउस, देन
डॉग्स शुडंट बी सर्वेड इन द ब्रोट ऑफ। अब यहां पर क्या है कि यदि राहु देव 7वें घर में, तो जातक को भूलकर भी कुत्ते सेवा नहीं करनी है, ना ही पालना उसको घर में, ना ही पालन पोषण करना है, अन्यथा यहाँ पर राहु का नेगेटिव रिजल्ट होगा, यहाँ पर उल्टा शक्ति पड़ेगा। बात कर लेते नंबर 16 पॉइंट पर। When Saturn was in the 12th house, he would break the wall of dark cell behind his house and throw light. His wealth and household life would be ruined. अब यहां पर क्या होगा, शनि जब 12वें घर में हो, खंड नंबर 12 में हो, तो ऐसे में व्यक्ति को घर में आखिरी जो अंधेरी कोठरी, तो घर की आखिरी हिस्सा अंधेरी कोठरी बनी हुई है, अगर उसमें कोई उजाला भी कर दिया ना उस अंधेरी कोठरी में, पीछे से छेद कर कर, मकान को तोड़कर, तो उसके लिए ना संपत्ति पूरी खराब होगी, बर्बाद हो जाएगी, गृहस्थी जीवन उजड़ जाए, पूरी बर्बाद, लाइफ गृहस्थी जीवन को बर्बाद कर डालेगा। यदि आप चाहे तो साथ में इनका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। बात कर लेते हैं नंबर 17 पर। If dragon's head is in the 4th house, then there shouldn't be change the roof and do not place any type of flammable material on the roof. अब यहां पर क्या है, अगर राहु खाना नंबर 4 में हो, तो ऐसी कंडीशन में जातक को भूलकर भी छत को नहीं बदलना चाहिए, छत की तोड़फोड़ नहीं करना चाहिए, ना टॉयलेट बाथरूम को तोड़फोड़ करना चाहिए, और ना ही छत के ऊपर कोई ज्वलनशील पदार्थ को रखना चाहिए। तो ऐसे में यहां पर नेगेटिव रिजल्ट देगा। अगर ऊपर छत के ऊपर भी कोयले की बोरिया, कच्चे कोयले भी रखे, तो भी नेगेटिव रिजल्ट जातक को मिलना ही मिलना है 100%। बात कर लेते हैं नंबर 18 पॉइंट पर। इफ द मरकरी इज इन द 2nd हाउस, देन वन शुड नॉट बी कीप हिज वूल balls एंड रिबन ऑफ कॉट इन द हाउस। अब यहां पर क्या है, यदि बुध देव खाना नंबर 2 में हो, उनकी जो बंडल होते हैं, उनके बालें होती है गोल गोल, जब स्वेटर बुनते हैं, अगर ये घर में रखी है, या चारपाई की रिबन रखी हो, निवार के गोले पड़े हो, तो यहां पर उसके लिए घातक बीमारी देगा, पागलपन जैसी बीमारी देगा, घर में अशांति, रुपए पैसे की कमी, सबको खराब कर देगा। तो ऐसे में जो उल बाल भी होगा, उसे या तो आप यूज कीजिए, उस सामग्री से कुछ बनाइए, आसन बना लीजिए, और या तो खाट के जो गोले पड़े हैं चारपाई के, ठीक है, निवार विवार, तो उन्हें यूज में लीजिए, पड़े के पड़े नहीं रखना है घर में, अन्यथा यह नेगेटिव रिजल्ट देगा। बात कर लेते हैं नंबर 19 पॉइंट पर। इफ द ड्रैगन्स टेल इज इन द 4th हाउस, देन चिल्ड्रन शुड नॉट कीप ब्रोकन टॉयज एट होम। अब यहां पर क्या है, अगर केतु खाना नंबर 4 में मौजूद, तो ऐसे में घर के अंदर व्यक्ति को बच्चे के टूटे फूटे खिलौने नहीं रखना, नहीं तो यहाँ नेगेटिव रिजल्ट जातक को मिलेगा। वैसे खाना नंबर 4 में अगर जन्म कुंडली में केतु विराजमान हो, तो मात्र ऋण दोष लागू होगा कुंडली में। अगर ये वर्षफल कुंडली में भी होगा, तो ये आपको ये सामग्री आपको घर से हटाना होगा। अगर टूटी फूटी खिलौने भी रखे बच्चों के, तो आपको यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर रखा होगा तो आपको मिलेगा 100% आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। तो ये इस प्रकार से भाग 2 में लाल किताब के अनुसार दान संबंधित नियम पर हमने चर्चा की। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।